नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय मैं अपने चैनल पर आप लोग को क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को पूरा कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके आगे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए हुए हैं। क्या दिया है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। देखिए, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट क्या किया जाता है कि कई स्कूलों में इस चीज़ को स्किप करा दिया जाता है। इसको बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है ये टॉपिक, बल्कि अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से शायद इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम लोग बहुत ध्यान से सीखने वाले हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, बड़ा सा नंबर ले लिया। मैं लेता हूं, चलो कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, 7892236। मैंने इतना बड़ा सा नंबर ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ भैया, ये कौन कौन से टेबल में आएगा। तो ये बताओ, क्या आप इसको सबसे डिवाइड करते फिरोगे? 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे डिवाइड करते फिरोगे? इतना टाइम बर्बाद करोगे? नहीं ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब तक तो आपको यही सिखाया गया है कि अगर कभी ऐसा नंबर है तो उसको डिवाइड करके देखो। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने का फायदा ये होता है कि आपको हर नंबर से इसको, जैसे कि मानो 2 से, 3 से, सबसे डिवाइड करके देखना नहीं पड़ेगा और आप कुछ छोटे मोटे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन करके आराम से पता कर सकते हो कि ये जो मेरा दिया हुआ नंबर है ये इनमें से किसी में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, चलो बस ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से नंबर होते हैं जो कि 2 से हमारे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं? 2 को। ठीक, तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 देख लेते हैं। थोड़ी हेडिंग डाल लेते हैं, नहीं तो आप लोग का भूल भाल जाओ। डिविजिबिलिटी बाय 2। देखो बेटा, 2 से मेरे वही नंबर डिवाइड होंगे जिनका जो यूनिट प्लेस है उस पे दिया हुआ मेरा नंबर या फिर तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी रैंडम सा नंबर लेता हूं, 789008। ठीक, ये मैंने रैंडम सा कोई भी नंबर ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस उसको कहते हैं जो वंस वाली प्लेस होती है ना, ये वाली, इसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं। बस आपको इस नंबर को, इस प्लेस को देखना है और देखना है कि ये जो नंबर दे रखा है क्या ये इनमें से कोई एक है। क्या वो ये 02468 है? तो ये भैया 8 है, तो ये मेरा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये मेरा 2 से डिवाइड होगा। है इजी। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ना सबसे ज्यादा इजी। बाकी सबका तब भी थोड़ा और कठिन है, लेकिन 2 का सबसे ज्यादा इजी है। चलो और नंबर देख लेते हैं। तो 897687 यूनिट प्लेस देख लो, क्या है? 7 है। क्या 7 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये मेरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 86890800788628। चलो इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। अब यूनिट प्लेस देखो, क्या है? 8 है, तो 8 मेरा इसमें आ रहा है, तो ये मेरा 2 से डिविजिबल होगा। मान लो मैं छोटा लेता हूँ, 47 लेता हूँ। 47 यूनिट प्लेस क्या हुई? ये हुई ना। इसमें क्या है? 7। क्या 7 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये मेरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख गए ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि यूनिट प्लेस पे मैंने जो भी नंबर दे रखा है क्या वो मेरा 02468 है। अगर वो मेरा 02468 है तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो जी, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 कर लेते हैं। इसके बाद में अगला है डिविजिबिलिटी बाय 3। देखो भाई, डिविजिबिलिटी बाय 3 हमारा बहुत ज़्यादा इजी है। वैसे मैं एक बार आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से दोबारा समझा रहा हूँ। देखो जी, डिविजिबिलिटी बाय 3 हमारा बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए आपको जो भी नंबर दे रखा है उसके सारे डेज को आपस में ऐड कर दो। यहाँ मैंने इन सबको आपस में ऐड कर दिया, तो कितना आंसर आया था? 7 3 10 6 4 10 5 25 25 आया था। अब मैंने इस 25 को 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने पे मैंने आंसर देखा कि भाई ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो ये जो मेरा नंबर है ये मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके जो डिजिट्स का सम था वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी। यहाँ पे मैंने नंबर लिया था 272718, मैंने इसको डिवाइड किया, सॉरी मैंने इसको ऐड किया, नॉट डिवाइड किया, पहले ऐड करूँगा देन डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो 7 और ये 2 एक 9 और एक ये 10, 2 8 10 20 और 7 हो गया 27। तो 27 3 की टेबल में पूरा कट जाता है 9 बार में। ठीक है, देखो मुझे इससे मतलब नहीं कितनी बार में आ रहा है, इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि कितनी बार में आ रहा है, बस ये देखना होता है कि क्या ये जो मेरा दिया हुआ नंबर है इसके जो डिजिट्स हैं क्या इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं देखा कि हाँ भैया 3 से डिवाइड हो रहा है, तो बस यहीं पे हम रुक गए और हमने कर लिया कि हाँ ये जो मेरा दिया हुआ नंबर है ये मेरा 3 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी डिजिट दे रखे होते हैं, हमें जितने भी डिजिट दे रखे होते हैं उन सब का सम करना होता है और फिर उसको 3 से डिवाइड करना होता है। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हम कहेंगे कि भाई ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 के लिए ये हमारा फेल हो चुका है और जो भी दिया हुआ नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ये मत करना कि सारे डिजिट्स को जोड़ करके 3 से डिवाइड करके बस जो आंसर आ गया वही लिख कर आ गए कि हाँ भैया लो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। आप लोग सिर्फ सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हो, यानी कि सिर्फ इस चीज़ की जांच कर रहे हो कि जो दिया हुआ नंबर है वो इन टेबल्स में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा ये गलती करते हुए, डिवाइड करना होता है तो बस डिविजिबिलिटी टेस्ट करके आ जाते हैं। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कर देना। चलो जी, आते हैं हमारे अगले नंबर पे डिविजिबिलिटी बाय 4 पर। तो भाई देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 भी हमारा बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई भी जो भी मेरा नंबर दे रखा है, कोई एक नंबर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं, कौन सा ले लूँ, 76543 ठीक है, इतना नंबर लेते हैं। अच्छा ये नंबर ले लिया आपने, अब आपको क्या करना है, इस नंबर के, ये जो मेरे पूरा नंबर दे रखा है, इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, सिर्फ 2 डिजिट लेना, ज़्यादा मत लेना, 2 डिजिट उठा लो, उठा लिए। अब इस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड हो रहा है, 32 है भैया, 32 करो कितनी बार में आता है, तो 32 आता है 4 के टेबल में, बताओ आता है जी, कितने बार में आता है, 32 आता है हमारा 32 8 बार में आता है, 8 बार में, हाँ 8 बार में आता है। कितना हो गया, 32, उड़ गया पूरा कि नहीं उड़ गया। ठीक है, तो अगर कोई नंबर दे रखा है, आपने उसके लास्ट के 2 नंबर उठाए, उसको 4 से डिवाइड किया और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, आपने लास्ट के 2 डिजिट उठाए, उनको 4 से डिवाइड किया, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, और यही है मेरा 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, लिख देता हूं, इफ द लास्ट टू डिजिट is divisible by 4, then the whole number, होल नहीं कंप्लीट नंबर डाल देते हैं, नहीं नंबर डाल देते, then the number will also be divisible by 4, ठीक है, यही है इसका आंसर। चलो अब अगला हम लोग करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसके लिए, 5 के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, डिविजिबिलिटी बाय 5, ये सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा इजी। देखो जी ये भी मेरा 2 की तरह ही होता है। डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे कर रहे थे, हम देख रहे थे कि भाई जो भी मेरा नंबर दे रखा है क्या उसके जो लास्ट का यानी यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है वो क्या मेरा 0 2 4 6 8 है। ठीक है, लेकिन डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमको क्या देखना है कि जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर दे रखा है क्या वो मेरा 0 और 5 है। अगर ये दोनों आ गए तो 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 58960
और 55645 76897 और 89430। ठीक, अब बस ये देख लो, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट। क्या 050 है? डिवाइड होगा। क्या 055 है? डिवाइड होगा। क्या 05 में कुछ है? नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। इसमें 0 है तो ये भी मेरा क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। 5 और 10, 10 की तो और भी ज्यादा आसान है। 10 में आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है यूनिट डिजिट पे 0 है कि नहीं है। ठीक, लेकिन जब 10 पे पहुंचेंगे तो उसको हम लोग तब कर लेंगे। चलो, तो ये तो हमारा किसका हो गया भाई? 5 का हो गया। अब बारी है डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 की करने की। अगला है इसमें डिविजिबिलिटी बाय 6। देखो जी, डिविजिबिलिटी बाय 6 जो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्यों होने वाला है? डिविजिबिलिटी बाय 6 हम लोग का देखने का तरीका है वो है ये कि आपको ये देखना है कि जो भी दिया हुआ नंबर है क्या ये मेरा 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है तो ही हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक, ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी इसमें ये है कि भाई कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इफ a number is divisible by both, अरे कैमरा बार बार हिल रहा है, by both 2 and 3, then it will be divisible by 6. It will be divisible by 6। देखो जी, आपको एग्जाम्पल याद है जो कि मैंने लिया था 2 के नहीं सॉरी 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक कराने के लिए? एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोगों ने? 272718। अच्छा जी, अब 272718 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है। 8 था ना, तो क्या ये मेरा 2 से डिविजिबल हुआ? बिल्कुल हो गया जी। अच्छा, इसके लिए हमने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। तो 2 और 7 9, 1 10 और 8 और 2 10 10 20 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से भी क्या हुआ? डिविजिबल हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अब क्योंकि ये नंबर मेरा 2 से और 3 से इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया है, मतलब ये इन दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर मेरा 6 से भी डिविजिबल होगा। किससे होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 को करने का तरीका मेरा यही होता है कि भाई आपको देखना है जो भी मेरा नंबर दे रखा है क्या वो 2 और 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तभी वो मेरा 6 से डिविजिबल होगा। तो आज हम लोग इतना ही डिविजिबिलिटी बाय 6 तक सीखेंगे। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।